और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसान संगठनों ने पार्टी बनाई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पंजाब में चुनाव लड़ेगा किसान मोर्चा। 22 किसान संगठन हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है किसान संगठनों की तरफ से। कुल 22 किसान संगठन हैं। बलबीर सिंह राजेवाल नेता होंगे, ये बड़ा अपडेट सामने आया है। किसान संगठनों ने पार्टी बनाई है और ऐलान कर दिया गया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो भी चुनाव लड़ेंगे। 22 किसान संगठन हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चमन पलानिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। चमन, अब तो चुनावी मैदान में कूदने की पूरी तैयारी किसान संगठनों की तरफ से। हाँ जी, देखिए संयुक्त किसान मोर्चा में जो है एक नई पार्टी संयुक्त नाम मोर्चा के नाम से बनाई गई थी, क्योंकि संयुक्त किसान संगठन पहले ही तय कर चुका था कि हम इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे। लेकिन जिस तरह से अब जो पंजाब के जो किसान नेता है, उन्होंने एक जो 22 जो संगठन है किसानों के, उन्होंने एक नई पार्टी का आज ऐलान कर दिया है। और उन्होंने अभी ये बात से खुलासा किया है कि पंजाब विधानसभा में वो विधानसभा में चुनाव के लिए लड़ने के लिए तैयार है और वो लगभग 117 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे और बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पंजाब में एक और राजनीतिक पार्टी की जो है वो एंट्री हो चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के समर्थन में जाने से अभी उनसे पूछा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी आम आदमी पार्टी में हमारा कोई गठबंधन नहीं हुआ है और ना अभी कोई विचार नहीं है। तो आम आदमी पार्टी से अभी तक उन्होंने किनारा अपना जो है वो छुड़ा लिया है। अब देखना होगा कि किसान संगठन जो है बिल्कुल। और अभी तक चमन हमने देखा था कि किसानों की नाराजगी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जब सभी किसान अपनी घर वापसी कर चुके हैं, तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि इस चुनाव में अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे अपनी मांगों को लेकर? जी देखिए, कुछ किसान संगठन जो है वो अभी इन पार्टी के साथ नहीं है। अभी तक 22 किसान संगठन ही इस मोर्चे के साथ आए हैं और बाकी जो किसान संगठन है वो इनका भी विरोध कर रहे हैं। अब देखना अब ये होगा कि इस चुनाव में जो विधानसभा चुनाव का जो अगला चुनाव होना है, इसमें कितनी पार्टियां इस संगठन के साथ आती है। इनका अभी जो ये नई पार्टी बनी है संयुक्त किसान मोर्चा, इनका दावा है कि हम 22 संगठन पंजाब की जो है हमारे साथ है और बाकी जो है वो 3 संगठनों की अभी चर्चा इन्होंने बताई है कि उनकी अभी मीटिंग चल रही है और बाकी जो है इनका विरोध कर चुके हैं। तो पंजाब में अब किस तरह का इनका मुकाबला होने वाला है वो देखने वाली बात होगी, या किसी पार्टी के साथ इनका गठबंधन होगा, इसकी अभी यानी कि चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान हो चुका है, लेकिन किस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे अभी ये तय नहीं हो पाया है। लेकिन चमन, क्या जानकारी मिल पाई है कि कितनी सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे? जी देखिए, अभी जब किसान संगठनों के जो नेता है बलबीर सिंह राजेवाल, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हम 117 सीटों पर ही पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ही होगा कि 117 सीटों पर जो किसान है वो कहाँ पे चुनाव किसको लड़वाएंगे। हालांकि राजेवाल का चेहरा जो है उन्होंने साफ कर दिया कि राजेवाल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी, ऐसे में अगर ये किसान संगठन चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किलें किसकी बढ़ सकती है चमन? जी देखिए, जो किसान संगठनों ने जो है, हालांकि जो पंजाब सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस की अभी सरकार है, तो उनके खिलाफ खुद ही संगठन जो दिल्ली मोर्चे के बाद जो है पंजाब में अपनी सरकार में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि संगठन जो अभी फिलहाल कांग्रेस की तरफ जो इशारा था, तो वो कांग्रेस को ही जो है ज्यादा डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कांग्रेस सरकार जो पिछली सरकार कांग्रेस की बनी थी, उसमें जो वायदे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया। इसी विरोध में पंजाब सरकार के खिलाफ जो हर डीसी ऑफिस के बाद जो है किसान संगठन जो है धरने पर बैठे हुए हैं। और पंजाब में कुछ जगह जो रेल भी रोकी का आंदोलन भी शुरू हुआ है। तो पंजाब सरकार जो अभी फिलहाल कांग्रेस की सरकार पंजाब में चल रही है, तो उसके साथ लगातार किसान जत्थेबंदियों की मीटिंग होती रही है। तो उसका जो निचोड़ था वो अभी तक कुछ नहीं निकला। इसीलिए किसान संगठनों ने जो है नई पार्टी अपनी जो है बना दी है। अब देखना भी होगा कि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ जा सकते हैं किसान संगठन, क्योंकि वक्त पर हमने भी देखा है कि किस तरीके से एक बड़े नेता के रूप में, किसान नेता के रूप में उभरते हुए नजर आए। जी देखिए, अभी किसान संगठनों से पूछा गया था कि वो किस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, वो तो उन्होंने अभी साफ इनकार कर दिया है कि फिलहाल हम खुद ही 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वक्त के बाद ही हम तय करेंगे कि कौन सी पार्टी के साथ उनके गठबंधन करना है। तो अभी तक किसान संगठनों ने इस मामले में कोई भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कुछ रिएक्शन है इस ऐलान के बाद?
जी देखिए, जहाँ तक अकाली दल बीजेपी का शुरू से ही विचार रहा है कि किसान जो है वो अपनी जो की नीति है वो अपने तरीके से ही बनाएंगे, क्योंकि किसान संगठन जो है शुरू से ही जो है पंजाब में जो है चुनाव विधानसभा चुनावों को लेकर जो है बीजेपी को तो खासकर उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वो विरोध किसान जो है लगातार ही बीजेपी का पंजाब में विरोध करते रहे थे। तो अब जो देखना होगा कि वो किस तरह से या फिर अकाली दल के साथ करेंगे या आम आदमी के पास गठबंधन करेंगे, क्योंकि अभी तक किसान के संगठन के जो लोग हैं उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो किसके साथ जो है वो आगे गठबंधन में रहेंगे। बिल्कुल चमन, हमेशा से ही किसान हर चुनाव में एक बड़ा मसला रहा है, बड़ा मुद्दा रहा है। अब जब 22 किसान संगठन चुनावी मैदान में कूद रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से आप समीकरणों को बदलते हुए देख रहे हैं? जी देखिए कि जिस तरह से पंजाब में पहले बीजेपी ने ऐलान किया कि वो खुद 117 सीटों पे लड़ेगी, और उसके बाद पंजाब में कांग्रेस भी एक पार्टी जो पहले से ही जो सरकार चला रही है, और उसके बाद अकाली दल और उसके बाद आम आदमी पार्टी। तो पंजाब में 4 पार्टियां जो थी वो पहले से ही चुनाव में लड़ रही थी। उसके बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से एक पार्टी बनाई। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है कि सभी 117 सीटों पर 22 किसान संगठन हैं जो कि चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन किस पार्टी के साथ जाएंगे अभी इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। शुक्रिया चमन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं। सर, इस खबर को, इस जानकारी को आप कैसे देखते हैं? 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है 22 किसान संगठनों ने। नहीं, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। ये तो जब वो तीनों कानून रद्द होने के बाद नहीं उठ रहे थे, और ये तो बड़ा समझ में आ रहा था कि उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस तो है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, सबको पॉलिटिकल राइट है अपनी बात रखने का, रखिए। देश के लोग उनको देखेंगे, पंजाब के लोग भी देखेंगे कि इस उनका क्या पर्पस था। उन्होंने जो बातें कही आज, वो सारी बातें जो उन्होंने आज से पहले सोशल मीडिया पे जो भी कहा है, आज लोग उनके पीछे, और लोग उनका साथ देंगे तो अच्छी बात है। ये तो देखो पब्लिक है, और ये तो डेमोक्रेसी में सबको राइट है, वो अपनी बात रखें। अब लोग देखेंगे। लेकिन चुनाव में डैमेज हो सकता है, क्योंकि कोशिश तो आपकी तरफ से कर ली गई कि किसी भी तरीके से किसानों को वहां से उठा दिया जाए, लेकिन अब इससे डैमेज होगा पंजाब में। नहीं, देखिए, लोग बहुत समझदार हैं कि किसको डैमेज होगा, किसको नहीं डैमेज होगा तो वक्त बताएगा। लेकिन लोग ये जरूर जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जो सब कुछ किया है वो किस किस सोच के साथ किया है, किस तरह से उन्होंने किसानों का मान सम्मान रखते हुए और ये बात को अनाउंस करते हुए कहा कि मैंने अच्छे तरीके से किया था, लेकिन मैं फिर माफी मांगते हुए ये तीनों कानून वापस लेता हूं। तो पंजाब के लोग, देश के लोग इन सारी बातों को जरूर नोटिस में लेंगे। ठीक है, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जनता डिसाइड करेगी कि कौन किसके साथ है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। लुधियाना कोर्ट में हुए धमाके पर पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने बड़ा बयान दिया है। डीजीपी ने कहा है कि शुरुआती जांच में धमाके के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शक है। डीजीपी के मुताबिक धमाके वाली जगह से पुलिस को कई सुराग मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। लुधियाना बम ब्लास्ट मामले में पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। खुद पंजाब के डीजीपी हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए किस तरह के सर जो लुधियाना बम ब्लास्ट में आरोपी को पकड़ा है आपने, और क्या क्या कार्रवाई की है? नहीं, आरोपी जो मेन था वो तो वही था डिसीज्ड, जो बम के साथ ही उड़ गया। क्योंकि जब बम सेट कर रहा था उसी टाइम बाथरूम में जाके वो बम को सेट कर रहा था। वो कोई ह्यूमन बम नहीं था, वो बम रखने आया था सेट करके। उस दौरान वो एक्सप्लोड कर गया, कहीं उससे कुछ मिसफिटिंग हो गई थी। वो पंजाब पुलिस का डिसमिस्ड हेड कांस्टेबल था। सर, पाकिस्तान के एंगल से किस तरह से देखा जा रहा है? क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है? हाँ जी, क्योंकि ये नारकोटिक्स जो है सीमा पार से आती है पाकिस्तान से, जो टेरर का ये जो एक्सप्लोसिव्स है भी वहां से, जो इनको गाइडेंस आती है वो भी वहीं से आती है, तो ये है ही वहीं का। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सुरक्षा बलों के। जम्मू कश्मीर के त्राल में 2 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, पिछले कई घंटों से लगातार एनकाउंटर जारी था और ये बड़ी सफलता, ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। 2 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। कई आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना इसी इलाके में मिली थी और ऐसे में तुरंत पुलिस और सुरक्षा बलों ने जॉइंट ऑपरेशन की शुरुआत की और शुरुआती तौर पर यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 आतंकवादी इस वक्त ढेर किए जा चुके हैं।
ये बड़ी खबर मिल रही है। रिफत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिफत, कितने और आतंकवादी अभी हो सकते हैं? 2 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका। देखिए, ये जो ऑपरेशन हुआ है ये पुलवामा के त्राल एरिया में हुआ है। हालांकि उसके नजदीक एक आर्मी कैंप भी है, लेकिन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस को मिली थी कि उस एरिया में मिलिटेंट छुपे हैं। फौरन कॉर्डन स्विच ऑपरेशन लॉन्च किया गया और फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। आपको मालूम है कि शुपाया एरिया में भी रात के दौरान कॉर्डन स्विच ऑपरेशन शुरू किया गया था। उसमें एनकाउंटर जो है उसमें भी 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। तो अभी ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। और इससे पहले भी हमने देखा कि शोपियां में 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया, यानी कि कुल 4 आतंकवादियों का आज एक दिन में सफाया हो गया। देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि कुल 2 एनकाउंटर्स हुए, जैसा शोपिया में आपने कहा कि 2 मिलिटेंट वहां पे मारे गए हैं। और अभी ये जो एनकाउंटर, अभी हालांकि ऑपरेशन चल रहा है लेकिन अभी खबर आ रही है कि 2 मिलिटेंट वहां पे मारे गए हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कल रात को जो एनकाउंटर शुरू हुआ था उसको मिला के कुल 4 मिलिटेंट मारे गए हैं, 2 अलग अलग जगहों पे, 2 शोपिया में और 2 पुलवामा त्राल में। जी ठीक है, शुक्रिया रिफत अब्दुल्ला इस तमाम जानकारी के लिए आपका।